औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ आपकी दोस्त मुज़फ़्फ़र अली। नाज़रीन, आपके सामने आपके साथ तो सबसे पहले मैं आपको बताना चलूँ कि ये जो हमारा शो है, ये उस्मा हफ़ीज़ ऑनलाइन अर्निंग स्कूल इंटरव्यू सीरीज़ का एक पार्ट है। आज हमारे साथ बहुत ही प्यारी, बहुत ही हमारे आज हैं। उनका नाम है इशरात, और वो उसकी एक बच्ची है और जिसको पढ़ने के साथ साथ और भी काफी चीजें सीखने का और समझने का शौक है। तो आज हम बात करते हैं जैनब से, और जैनब के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जैनब, सबसे पहले मैं यही क्वेश्चन करती हूँ कि आप थोड़ा अपना तारुफ कराएं हमारे नाज़रीन को, ताकि वो भी जान सके आपके बारे में। मेरा नाम ज़ैनब सजाद है और मैं उस्मा हफ़ीज़ से डिजिटल लिटरेसी का कोर्स कर रही थी। और मैंने कैनवा का भी कोर्स किया हुआ है, फाइवर का भी कोर्स किया हुआ है, और मैं काफ़ी सारे कोर्स उनसे सीख भी रही थी और कर भी रही थी। और मैं लाहौर से हूँ, और मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। आप कौन सी क्लास में पढ़ती? एट क्लास में? मैं 8th पढ़ती हूँ, मेरे पेपर दिए हैं, अभी मैं 9 में जाती अच्छा जी, सही। तो आप 9 क्लास के स्टूडेंट हैं। अच्छा, मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि आपका मतलब जो आपकी पढ़ाई है, आपकी प्राइमरी, जाहिर सी बात है मैं तालीमी सफर की बात करती हूँ, तो आपका भी स्टार्ट हुआ है तालीमी सफर। तो जैसे आपका फर्स्ट ईयर, सॉरी, केजी और पहली क्लास जो थी आपकी, वो आपने कहाँ पे पढ़ी, और थोड़ा उसके बारे में बताएं। हूँ। जी, मैंने जो फर्स्ट मेरी क्लास थी वो मैंने मेरी मामा ने मुझे न्यू मुस्लिम पब्लिक स्कूल था एक, वहाँ पर मुझे एडमिशन करवाया था मेरा। और वहाँ पर मैंने काफ़ी सारा अच्छा पढ़ा था और स्कूल में मैं टॉपर थी अपनी क्लास की। अच्छा, और माशाल्लाह। अब मैं गवर्नमेंट मिलेट हाई स्कूल में पढ़ रही हूँ। अच्छा। अच्छा ज़ैनब, ये बताएं कि ये पहले दिन जैसे हम इतने बड़े हो गए हैं, तो तभी भी हमें जो स्कूल का पहला दिन है वो हमें याद है कि हम किस तरह से पहले दिन स्कूल गए थे, ठीक है? तो आप तो अभी बच्ची हैं, तो अभी आपका ये दिन गुजरे, ठीक है? तो आपको याद है कि आपने आपका पहला दिन जो था, फर्स्ट फर्स्ट डे, जिस दिन आपने एडमिशन लिया था स्कूल में, वो कैसा था, और उसकी कुछ बातें आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? मेरा जो फर्स्ट डे था ना स्कूल का, वो मेरा बहुत अच्छा था। ऐसे कि मेरी खाला भी वहाँ पर एज अ टीचर थी, और अच्छा। वहाँ पर working करती थी, तो फिर काफ़ी दफ़ा मैं वहाँ पर जा चुकी थी। लेकिन जब मैं क्या कहते हैं पढ़ने के लिए गई थी, मुझे बहुत अच्छा, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था उस टाइम पर, और अभी भी है। तो जब मैं वहाँ पर गई थी तो मुझे अजीब सी फीलिंग आई थी कि मैं भी स्कूल आ गई और मैंने भी पढ़ना है। अच्छा, सही। अच्छा, और एक तो ये दिन हो गया आपका जिस दिन आप गई थी, पहला दिन स्कूल का, ठीक है? काफी चीजें हमें याद होती, और उसके बाद हम जब 5वीं के बाद 6 क्लास में स्कूल चेंज करते हैं, हाई स्कूल में जाते हैं प्राइमरी स्कूल के बाद, तो फिर भी हमारे एक अलग सी फीलिंग होती है। तो आपके जहन में है कि 6 क्लास में आपने क्या सोचा था और क्या फीलिंग्स थी? मैंने ये सोचा था, मुझे तब ऑनलाइन वर्किंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन तब मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की हुई थी कि मैं पेंसिल से पेन पर चले गई। पेन से अच्छा। लिखना मुझे कहते हैं, इस चीज़ की मेरी खाला को और मुझे बहुत सारी खुशी थी। अच्छा। और मेरी जो टीचर्स थी, उन्होंने मेरी खाला ने मुझे ना एक स्पीच याद करवाई थी। तो वो अच्छा। मैं ए ग्रुप क्लास में थी। तो वो मेरे जो क्लास के सर थे ना, वो कहते कि ये बच्ची इंग्लिश की स्पीच नहीं याद कर सकती। तो मेरी खाला ने अच्छा। मुझे याद कराई, मैंने पूरे स्टेज पर पढ़ी थी। अच्छा, तो मुझे माशाल्लाह। याद नहीं है, लेकिन मुझे क्या कहते हैं, मेरे जब घर वाले बताते हैं तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी होती है। अच्छा, वाकई ये बहुत बड़ी बात है कि छोटा सा बच्चा स्पीच करे, माशाल्लाह। अच्छा, अभी आप किस स्कूल में पढ़ रही हैं? अब मैं नाम क्या बता कहते सकती हैं? हैं गवर्नमेंट मिलेट स्कूल में अब पढ़ रही हूँ, और पहले मैं न्यू मुस्लिम पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी। अच्छा, कोई खास बात आपके स्कूल में जो आपको बहुत अच्छी लगती हो?
मुझे मेरी क्लास की टीचर जो अच्छी लगती थी उनका नाम था मिस मरियम। वो मुझे बहुत अच्छी अच्छा लगती। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, अब चलते हैं, आप मैडम उस्मा के साथ, आप मैडम उस्मा से पढ़ रही हैं, ठीक है। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपने क्या क्या, मतलब क्या क्या कोर्सेज आपने उस्मा हफीज ऑनलाइन लर्निंग स्कूल से किए हैं। मुझे ना गूगल असिस्टेंट के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था। गूगल के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। और ये मैम उज़्मा हफ़ीज़ ने मुझे गूगल असिस्टेंट के बारे में, गूगल ट्रांसलेटर के बारे में और ये सारा कुछ बताया कि गूगल से हम बहुत कुछ क्या कहते हैं सीख सकते हैं। और अच्छा मुझे इन चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता था जो आज मुझे पता है। और मैं मैम उज़्मा हफ़ीज़ की बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे इतना कुछ सिखा दिया और मैं आगे भी पढ़ूंगी, उन्हीं से पढ़ूंगी, अच्छा, मेरी इंशाल्लाह ख्वाहिश है। जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप दोबारा से मतलब बताएं कि कोर्स कौन सा किया आपने, कोर्स का नाम क्या था। मैंने किया था पहले कैनवा फाइबर का कोर्स और उसके बाद मैंने अच्छा किया है डिजिटल लिटरेसी का कोर्स। और क्या कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग कर रही थी, लेकिन मेरी ना जो मदर है ना उनकी तबीयत हाँ खराब थी, तो जिसके लिए ना मैंने फिर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स मेरा थोड़ा सा बीच में रह गया। लेकिन मैम उस्मा हफीज़ ने मेरे साथ मेरी बहुत सपोर्ट की है। तो मेरे साथ बहुत अच्छा अच्छा अच्छे तरीके से मुझे करवाया। अच्छा। हाँ, टीचर भी उन बच्चों के साथ ज्यादा खुश होते हैं जो मेहनत करते हैं, ठीक है ना। जी तो ये है कि माशाल्लाह आपकी तो मेरे तो सपोर्टिव है, लेकिन ये भी है कि आप जो मेहनती बच्चा होता है फिर उसके लिए सबका दिल करता है कि इसकी सपोर्ट की जाए, इसको समझाया जाए, जी जी। ठीक है। अच्छा, देखिए अभी आप ये कोर्सेज कर रही हैं, आप छोटी हैं, मतलब लोगों को पता ही नहीं होता फ्रीलांसिंग के बारे में, इन कोर्सेज के बारे में, ठीक है। हमें भी पता चला है कुछ साल पहले। तो आप जो है, आपको ये चीज़ कैसे पता चली, थोड़ा आप बताएंगे इस बारे में। ये मुझे मेरे चाचू ने क्या कहते हैं बताया था कैनवा के बारे में। और ये जो भी कर रहे हैं ये सारा कुछ मेरे अच्छा चाचू कर रहे हैं। मेरे चाचू ने मुझे मोबाइल लेकर दिया, मेरे चाचू ने अच्छा मुझे लैपटॉप लेकर दिया और मेरे चाचू ने मुझे मेरे साथ बहुत सपोर्ट किया। वो चाहते हैं कि मैं आगे चलूँ और मेरा भी यही है कि मैं उनकी जो उम्मीद है उसे पूरा उतरूँ उस पर। अच्छा। तो सारी आपको अंकल ने बताई, फिर आपको, क्योंकि लोग समझते भी नहीं है इन चीजों को, आपको समझ में आ गई बात। मुझे क्या कहते हैं मैंने पहले मुझे थोड़ा थोड़ा सा हुआ था, लेकिन जब मैंने देखा कि रिहान अल्लाह वाले और ये आप सबको मैंने देखा तो मैंने कहा कि ये हाँ कितनी अच्छी हाँ कर रहे हैं और टीचिंग किस तरह कर रहे हैं और मेरा फिर एक अपने अंदर हाँ शौक हाँ। था। अच्छा, फिर आपको क्या, अपने अपनी उम्र के बच्चों को आप क्या समझाएंगी कि फ्रीलांसिंग को आप कैसे बताएंगी, जो आप चीज समझ रही हैं, तो वो आप उनको किस तरह आसान जुबान में कैसे समझाएंगी कि वो भी इस तरफ आए, वो भी इस चीज को समझने की कोशिश करें। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं तो मैं अपनी फ्रेंड्स को क्या कहते हैं इसी चीज़ पर लगाया हुआ सबको ही, जो जो मैं अच्छा सीख प्रैक्टिस के लिए अच्छा वो लोग भी करी जाती हैं और वो भी मुझे बहुत करती हैं कि तुमने हमें इस चीज़ पर लगाया और हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज हुई है। वो भी इस तरह से अच्छा मुझे। अच्छा अच्छा। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपने केनवा में क्या क्या चीजें सीखी हैं, केनवा में क्या क्या डिजाइनिंग या कुछ भी क्या क्या बनाना आपने सीखा है, और आपको क्या चीज ज्यादा मजेदार लगती है बनाने में, करने में। मैंने कैनवा पर सीरीज बनाना सीखी हैं और थंबनेल हम्म, बनाने सीखे हैं और टी शर्ट डिज़ाइन करनी सीखी है और मैंने लोगो डिज़ाइन करने सीखा है। मुझे जो सबसे ज़्यादा मज़े का लगा ना वो टी शर्ट डिज़ाइन करना लगा अच्छा और डिज़ाइन करना हो। और अच्छा अच्छा वीडियो एडिटिंग्स भी बहुत अच्छी हैं वहाँ पर, वीडियो डिज़ाइन बहुत अच्छे हैं और उसके अंदर इतनी इजी इजी चीज़ें हैं कि आप एक वीडियो को कितनी सारी हाँ वीडियो को हाँ वीडियो बना सकते हैं। हाँ बहुत हाँ सही। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और उधर से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। पर मैं पहले पहले जब करती थी मैं समझ नहीं आता, मैं कंफ्यूज हो जाती थी कि मैं मुस्मा अच्छा हफीज़ से कैसे बात करूँगी, वो मुझे क्या कहेंगी। लेकिन फिर अच्छा उन्होंने बहुत अच्छा मुझे क्या कहते हैं समझाया, तो मुझे फिर उनकी बात, और अगर मुझे एक दफ़ा समझ नहीं ना आया तो मैंने उनसे बार बार पूछा और उन्होंने मुझे बार बार बताया। ये चीज़ मुझे उनकी अच्छा बहुत सही बात है। बस जो सीखना
चाहता है, जो सीखने का शौक रखता है, तो फिर ये है कि अल्लाह रास्ता आसान करता है और उसको कोई ना कोई समझाने वाला मिल जाता है। ठीक है, अल्लाह आपको कामयाब करे। बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं एक बहुत मेहनती बच्चे से बात कर रही हूँ, और मुझे मेहनती लोग बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं वाकई इम्प्रेस होती हूँ कि जो मेहनती होता है तो मैं बहुत इम्प्रेस हो जाती हूँ कि भाई वाह वाह। अच्छा, जी। आपका इंटरेस्ट जो है वो क्या है, मैं ये पूछना चाहूंगी। और फ्यूचर में आपको क्या करने का शौक है, किस सब्जेक्ट में आपकी दिलचस्पी आपको लग रही है कि मुझे इसमें बहुत मजा आ रहा है? मेरा फ्यूचर का ये है कि मैं टीचिंग करूँ, जिस तरह मैम उज़मा पढ़ा रही है, और मैं सबकी हेल्प करूँ। और मेरा अच्छा। ये है फ्यूचर में कि मैं अपने जो ये मेरे पेरेंट्स हैं, इनको ये जो इन्होंने देखा नहीं देखा, इनको भी इस चीज़ को दिखाऊं। और मेरी ये फ्यूचर में ये है कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊं। बस यही है मेरा तो फ्यूचर में। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका बहुत पूरा करेगा। बहुत अच्छी आपकी सोच है। सब्जेक्ट कौन सा अच्छा लगता है सबसे ज्यादा? किस क्लास जी। में ज्यादा मजा आता है? किस क्लास में अच्छा, जैसे सबसे मैं ज्यादा बताती मजा हूँ। आता है? अ, मैं कह रही मुझे हूँ। मुझे सब्जेक्ट में आता है मज़ा, उर्दू में आता है, और साथ में अच्छा साइंस में आता है। अच्छा अच्छा। तो साइंस मुश्किल है तो अच्छा लगता है आपको साइंस? उसके अंदर ये होता है साइंस के अंदर कि मुझे ना नई नई बातें, पहले नहीं मुझे अच्छा लगता था, पहले मुझे बहुत बुरा लगता था ये। लेकिन अब मुझे अच्छा लगता है क्योंकि उसके अंदर ना बातें बताते हैं बहुत सारे हाँ हाँ क्वेश्चन ऐसे हाँ। होते हैं माइंड में आते हैं। अच्छा और बहुत सारा जनरल नॉलेज है उसके अंदर सारा। अच्छा अच्छा। मतलब आपको नई चीजें या क्या कहते हैं कि वो समझने का, और साइंस तो बहुत मुश्किल लगती है बच्चों को, लेकिन फिर भी आपको उसकी बातें और ये चीजें, साइंस की चीजें समझने में मजा आता है। तो आपका जी। इंटरेस्ट जो है साइंस में है। जी। अच्छा, काफी बच्चे जो होते हैं मैथ को बिल्कुल वो करते हैं कि मैथ है, तो आपका क्या ख्याल है मैथ के बारे में? मेरा ये ख्याल है मैथ के बारे में, अगर उस पर जहन लगाकर किया जाए ना, तो आई थिंक वो हो ही जाता है। हाँ, सही है। वैसे इतना बोरिंग सब्जेक्ट मुझे नहीं लगता। आपके क्या ख्याल है? जी। मैथ मुझे इतना बोरिंग नहीं लगता जिस तरह लोग कहते हैं कि मैथ मुश्किल है और खुश्क है, या डिफरेंट लोगों की डिफरेंट राय होती है। मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैथ भी इंटरेस्टिंग है। आप क्या इंटरेस्ट कहेंगे? आना चाहिए, मैथ मैथ तो हर किसी को आना चाहिए, ये मैं कहती हूँ कि जो मैथ है ना, वो उसकी बस सारे सब्जेक्ट में से उसकी अपनी जगह है। वो अपनी है। जगह है, बिल्कुल। वेरी गुड। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, अब ईद आ रही है, ठीक है। एक ईद गुजर गई, एक ईद अभी आ रही है, तो आपको मैं ये पूछना चाहूंगी, आपको दोनों ईद में से कौन सी ज्यादा अच्छी लगती है, किसमें ज्यादा मजा आता है? बुक्स में से कौन सी ज्यादा अच्छी लगती है मेरी बुक्स? नहीं, ईदों में से। मैं बुक्स को छोड़ते हैं, बुक्स और पढ़ाई की बातें हैं खत्म करते हैं, दूसरी बातें करते हैं, ठीक है। मैं कह रही हूँ, ईद आने वाली है, ठीक है। जी जी, तो ईद पे। ईद की बात कर रही हूँ, हाँ। मुझे ईद पे क्या चीज ज्यादा अच्छी लगती है? मुझे दोनों ईदों में से दो बड़ी ईदें हैं जो हमारी, उनमें से ज्यादा अच्छी ईद कौन सी लगती है, जिसमें ज्यादा मजा आता हो? मुझे तो छोटी वाली अच्छी लगती है, क्योंकि जब बड़ी वाली होती है वहां पर बाहर बहुत ज्यादा वो अजीब सा होता है, और जो छोटी होती है उसमें तो अच्छा। जो ये ईद है इसमें नहीं आएगा मजा आपको। इतना इतना नहीं आएगा। आता है मजा, लेकिन ये कहते हैं जब जाते हैं ना तो वहां पर बहुत स्मेल होती है और ये वो। मुझे बस अच्छा ईद इसका शौक होता है जब हम सारे हमारे घर में आए और मामा कुछ मीठे में बनाए और सारे आके खाएं। मुझे इस चीज में मजा आता है। अच्छा अच्छा। और ईद की तैयारी है अभी इस ईद की? जी, ईद की बस क्या कहते हैं, मुझे चांद रात को लेने का बहुत शौक है अपने कपड़े, तो मैं चांद अच्छा रात को ही कर। अच्छा अच्छा। मैं ये पूछना चाहूंगी कि बच्चों को शौक होता है, अच्छा, घूमने का भी शौक होता है, और फॉर एग्जाम्पल कोई आप दो ऑप्शन दे, आपको कहे कि घूमने जाना है, ठीक है, आपकी अम्मी कह रही है कि आपको घूमने जाना है, और यहाँ आपको शॉपिंग करनी है। इन दोनों में से कोई एक चीज जो है आपको चूज करनी है, ठीक है। यहाँ आपको घूमने जाना है, यहाँ आपको शॉपिंग करनी है, तो आप दोनों में से क्या चीज लेंगे?
घूमने जाने का तो ये होगा कि घूम कर तो हम आ जाएंगे वापस। शॉपिंग पर करने का फायदा तो होगा ना। शॉपिंग करने के सही लिए है। कपड़े होंगे अच्छे, और क्या कहते हैं आपकी पसंद होगी। और घूमने जाने से क्या है, आप घूम कर तो वापस आ जाओगे तो आपको क्या नजर आएगा, आपने क्या घूमा है। सही, कुछ तो ऐसी चीज हो ना, कुछ तो बचत हो ना। सही। मुझे मुझे तो शॉपिंग करना ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, सही है, बिल्कुल। अच्छा, और बुक्स का शौक है आपको? बुक्स पढ़ने का? बुक्स पढ़ने का मुझे वो वाली बुक्स पढ़ने का शौक है जो मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि मैं उसे बार बार पढ़ती हूँ, नहीं आती है। अच्छा, वाह, अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, कौन सी स्टोरी स्टोरी वाली बुक्स पढ़ती है? जैसे मैं जब बच्ची थी तो मैं इस हिसाब से इसलिए पूछ रही हूँ कि मैं बहुत स्टोरीज पढ़ती थी और डिफरेंट रिसाले पढ़ती थी। आपको है शौक स्टोरीज पढ़ने का? किस टाइप की बुक्स पढ़ती हैं आप? मुझे स्टोरीज पढ़ने का तो बहुत शौक है, लेकिन अब इतना टाइम ही नहीं होता। कभी कभी मैं क्या कहते हैं मोबाइल पर भी मैं कर लेती हूँ, या मुझे ये शौक है कि हाथ में पकड़कर बुक्स पढ़ने का शौक है। तो जिस तरह की अब बुक्स में पढ़ती हूँ उसके अंदर भी काफ़ी सारी स्टोरीज होती है। इस्लामियात में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी कितनी बातें लिखी हुई हैं, और कितने क्या कहते हैं हदीसें लिखी हुई हैं। मैं हाँ उन्हीं को ही हाँ हाँ। अच्छा, माशाल्लाह, आपने कुरान शरीफ पढ़ा हुआ है? जी मैंने क्या कहते हैं मैं पढ़ रही थी बीच में, तो फिर वहाँ पर लॉकडाउन लग गया, फिर उसके बाद क्या कहते हैं अब वहाँ से ही घर में बस पढ़ लेते हैं। अच्छा, पढ़ा है कुरान शरीफ? कितना पढ़ा है, बताना चाहेंगे आप? मैंने मैंने क्या कहते हैं अभी सिर्फ देख कर पढ़ा है, जुबानी याद नहीं किया हुआ। हिफ्ज नहीं करी वैसे? पढ़ा है, कितना पढ़ा है, नाम लिया आपने? वो तो आता है, मुझे जुबानी आता है। जी, मैंने समझा नहीं। मैं कह रही हूँ कि मैंने जुबानी नहीं याद किया हुआ, और मुझे जो हाँ दूसरा हाँ। उस वो आता है मुझे पढ़ना। अच्छा, अभी दूसरे सिपाही में आप? नहीं, मैं दूसरे सिपारे पर नहीं हूँ। मैंने एक दफा क्या कहते हैं कुरान मजीद पढ़ लिया हुआ है, लेकिन अच्छा, माशाल्लाह, खत्म कर लिया है आपने? मुकम्मल कर लिया हुआ है, लेकिन माशाल्लाह मुझे माशाल्लाह। तलफ़ुज़ के साथ नहीं आता, और साथ में मुझे क्या कहते हैं ज़ुबानी नहीं आता। मुझे सिर्फ देख के अच्छा, पढ़ना आता हाँ हाँ, सही, मैं समझ गई। हिफ्ज नहीं किया हुआ लेकिन आपने नाज़रा पढ़ लिया है। है। जी। अच्छी बात है, हाँ, माशाल्लाह। अल्लाह आपको दीन और दुनिया दोनों की, आपको अल्लाह ताला कामयाबियां दे। अच्छा, बच्चों को नहीं पता होता कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप क्या समझते हैं कि हमें आपको, मेरे बच्चों को या सबको ही अपने पेरेंट्स के साथ किस तरह चलना चाहिए? पेरेंट्स जो होते हैं वो तो एक औलाद के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन हमें नहीं समझ में आता कि वो क्या कर रहे हैं हमारे लिए। ये जब हम बिल्कुल। बड़े आते हैं ये चीज़ हमारे पर आती है, फिर हमें पता चलता है कि हमारे माँ बाप हमारे साथ क्या क्या कर चुके हैं। जैसे जी कि अब मेरे जो फादर है ना, वो हमारे लिए इतनी जी। मेहनत करते हैं, लेकिन अक्सर हमें लगता है कि पापा तो कुछ करते ही नहीं है हमारे लिए, लेकिन वो सही करते हैं। तो मैं यही सही। कहूँगी कि हमें क्या कहते हैं अपने जो पेरेंट्स हैं ना, उनको ये देखना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि वो हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। सही बात है, बिल्कुल। जिस तरह वो मेहनत करते हैं, हमने जिस तरह से हमारे घर को संभालती है, हमें संभालती है, तो हमें अंदाजा नहीं होता उस चीज का। जी जी। और बच्चे, जब मेरी माँ बच्चों को जो होते हैं, उनको तो बिल्कुल ही अंदाजा नहीं होता। जी, जो मेरी मामा है ना, वो क्या कहते हैं अब काम वगैरह नहीं कर सकती, उनके हड्डियों का ऑपरेट होना है, तो फिर अच्छा, भी वो कर तो हमारे साथ हेल्प करवाती हैं थोड़ी बहुत। हाँ, वो सही। ये करती हैं कि ये कहते हैं कि मैं ये काम क्यों कर रही हैं, वो ये सोचती हैं, वो कहती हैं मैं क्यों नहीं काम करती, मेरा काम करना मैं कैसे इनको को मैंने लगा दिया है, हाँ, वो ये बार बार सोचती हैं। अच्छा, अल्लाह ताला आपकी अम्मी को सेहत दे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अच्छा, जी। जैनब, अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत कौन सी है? अल्लाह ताला की अल्लाह बहुत सारी नेमत है, हर चीज अल्लाह ताला की नेमतों में से है। लेकिन आपको क्या लगती है कि कौन सी नेमत बहुत आपको फील होती है कि हाँ, बहुत बड़ी नेमत है? अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत हमारे वालिदैन ही हैं, हाँ, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल।
हमारे पेरेंट्स इसलिए अल्लाह ताला की नेमत है कि अगर तो उन्होंने हमारे पास घर में कोई नहीं होता, हमें डर लगता है तो हम उनके पास आते हैं, हमें कोई चीज़ चाहिए होती है हम उनके पास आते हैं, हमें कुछ खाना होता है तो उनके पास आते हैं, पॉकेट मनी लेनी होती है तो उनके पास। अल्लाह ताला ने एक ही नेमत हमें इतनी बड़ी दी है कि उसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है। सही बात है। बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के, और आपके जवाब बहुत मजेदार और बहुत ही जो हैरान करते हैं ना, अच्छे अच्छे जवाब लग रहे हैं मुझे माशाल्लाह से। थैंक यू। अच्छा, फेवरेट कलर कौन सा है आपका? फेवरेट कलर कौन सा है आपका? फेवरेट कलर मेरा ब्लैक ही है, ब्लैक। अच्छा। अच्छा। अच्छा, आप कुकिंग करती हैं? कुछ कुछ बनाती हैं, कुछ करती हैं? जी मुझे कुकिंग करनी आती है। मैं क्या कहते हैं रोटी भी बना लेती हूँ, मुझे आटा गूंदना भी आता है और मुझे सब कुछ आता है। बस ये अच्छा। कि साग वगैरह होता है ये नहीं मुझे बनाना आता बस। क्या चीज? ये जो साग होता है ये जो सर्दियों में आता है ये मुझे बनाना आता अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। सही, जो है। अब इजी इजी है वो चीजें सब बना लेती हैं आप। जी जी, वेजिटेबल्स ये सारी साग। आती अच्छा। है और सब कुछ आता है मुझे। जैसे मतलब डेली रूटीन में चीजें बनती हैं वो सब आती हैं आपको? जी। सबसे ज्यादा अच्छा क्या बनाती हैं? सबसे ज्यादा अच्छा मैं क्या बनाती हूँ ये तो हाँ। मैंने पता है, मुझे भी नहीं पता। मैं आपको लोग तारीफ करते हैं, हाँ। किस चीज की तारीफ ज्यादा होती है? मैं बना लेती हूँ सबसे ज़्यादा अच्छा मीन्स के बिरयानी मुझे काफ़ी सारी अच्छी आती है, तो अच्छा। बर्गर भी बनाना आता है, अच्छा। शवारमा बना लेती हूँ, बस पिज़्ज़ा सीख रही हूँ। अच्छा, यूट्यूब पे देखती होंगी फिर करती होंगी? नहीं कभी मैंने यूट्यूब इतना कुकिंग के लिहाज से खोला नहीं है, मेरी मामा ही मेरे लिए यूट्यूब है कुकिंग के लिहाज से। सही। अच्छा, आप क्या पैगाम देना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स को? मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि आप सब भी क्या कहते हैं जिस तरह से मैं कोर्स कर रही हूँ, मैं मुज़मा हफीज़ से और हाँ। आज मैं इस मुकाम तक आ गई हूँ, तो आप सब भी यही करें कि आप लोग भी ऑनलाइन पढ़ें या पढ़ाएं या इससे सीखें। जब आप इसको सीखेंगे ना तो आप दूसरे को भी सिखाएंगे तो इससे आपको सवाब भी होगा और आपको फ़ायदा भी होगा। और सही। मैं यही कहूँगी कि आप यही चीज़ें सीखें जो मैं सीख रही हूँ और ऑनलाइन अर्निंग करें और हमारा ये जितना भी पाकिस्तान है इसको ऑनलाइन की तरफ ले जाएं। 50% सही। 60% तो चल रही है, 40% लोगों को भी नहीं पता, तो मैं नहीं चाहती हूँ पता। कि पता हो कि ऑनलाइन भी हम कैसे कमा सकते हैं, तभी हमारा मुल्क तरक्की करेगा। सही, बिल्कुल सही। जी बहुत अच्छी बात कही आपने, और अल्लाह करे ये लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि आप जितने बच्चे लोग बहुत ही कम समझते हैं। एक तो वो बच्चे जो सरजहान के स्कूल में जो कोरही कैंपस में है, रेहान स्कूल कोरही कैंपस, उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं वो तो माशाल्लाह उनको तो बहुत आती हैं चीजें, और वो सीख भी रहे हैं। जाहिर सी बात है, स्कूल में सब कुछ ये सिखा रहे हैं। लेकिन जो जो बच्चा वहां नहीं पढ़ रहा, उसको चीजें ये सब समझ में आ रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल बड़ों को ही समझ में नहीं आती कि ये है क्या चीज। जी मैं ये अपने क्या कहते हैं मैं अपने फादर से बात करती हूँ ना, किस तरह कैनवा हाँ पर हम ये सारी चीज़ें बना सकते हैं, वो ये सुन के खुश होते हैं कि मोबाइल से सिर्फ एक हम ये काम कर सकते हाँ, हैं। मोबाइल से बिल्कुल। पहले तो कंप्यूटर पे फिर कहाँ कहाँ से जाकर हमें ये प्रिंट्स वगैरह हाँ करने पड़ते हैं, तो अब हाँ हम हाँ सिर्फ एक हाँ। ही कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मोबाइल तो हर बच्चे के पास है, बड़े के पास है, और इजी ऐप है। कैनवा जो है वो बिल्कुल इजी एप्लीकेशन है यूज करने में। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये फ्री है, इसके कोई हाँ, चार्जेस या नहीं है। चार्जेस नहीं है। हाँ। और क्या अच्छा, आप कहते हैं फाइवर? जी जी जी। जी, आप बताएं क्या कह रही थी? मैं कह रही थी कि सबसे बड़ी बात ये कि ये बहुत अच्छा है और इससे बहुत इजी है। इसे ये जैसे हम आमतौर पर अपने पिक्चर्स नहीं एडिट करते, ये सिर्फ हम्म। ही है। हम्म, बिल्कुल सही। और इजी है, और ऑपरेट करना इजी है, मजेदार है करने में।
बहुत मज़ेदार है, बहुत। जब आप इसे खोलेंगे ना, फिर आपको ये जैसे गेम होती है ना, मेरे लिए तो ये वैसे ही है कि अगर मेरा ये हाँ मीट नहीं हुआ, मैं कहूँगी इसे मैंने करना ही करना है, तो ये सही। कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, बाकी गेम खेलने से अच्छा है कि बंदा कुछ कमा भी ले और सीख काम भी कर ले, मजे के काम भी कर ले और कमा भी ले। बिल्कुल। अच्छा, फाइवर पे आपकी गेम बनाई है आपने? मैं फाइबर पर अभी मैं सीख रही थी, मैंने आपको बताया था कि बीच में मेरी मदर की तबीयत खराब हो गई थी, फिर अच्छा इसलिए अच्छा मैंने अच्छा। वहाँ भी से कहा था, तो वो कह रही थी कि आप क्या कहते हैं लेक्चर, फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता क्योंकि मैंने क्या कहते हैं घर के काम भी करने होते हैं, क्योंकि आपको पता है हम्म, मम्मी बीमार हो जाए तो फिर किस तरह से मुश्किल हाँ नहीं मुश्किल होती है हाँ। काम होता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लेकर चलेंगे। और अभी से मैं हाँ फिर मैं कर लेती हूँ, ये जितना टाइम मुझे मिलता है ये बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन मैं निकाल लेती हूँ। हाँ हाँ, सही है। अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा, फैमिली को खैर देगा। टाइम कभी तो मुश्किल आती है तो इंशाल्लाह हल हो जाएंगी। जी। और माशाल्लाह में उजमा बहुत अच्छा हमारा जो स्कूल है, उजमा हाफिज ऑनलाइन लर्निंग स्कूल, बहुत उसमें काफी अच्छी चीजें और काफी अच्छे से कोर्सेज हो रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आप सीख रही हैं, आप कर रही हैं, और अल्लाह ताला दूसरों को भी समझ दे बच्चों को कि वो भी इस तरफ आए सीखें। ठीक है, आज क्योंकि आजकल आगे यही दौर है, इसी चीज का दौर है। इसी चीज़ का दौर है, और मैं ये कहती हूँ कि ये जो हम फजूल गलत मोबाइल यूज़ करते हैं और ये जो ऐसे गेम्स वगैरह में टाइम पास करते हैं, अगर हम ये कर लें ना तो ये बहुत अच्छा काम है। और ये मैं अपने ये जिस हम्म, इतना भी क्रेडिट है ना, ये सारा क्रेडिट मैं हम्म, उस्मा हफीज़ को और मेरे चाचू शराज को जाता है, जो ये सारा उन्होंने मुझे बताया और मैम उस्मा हफीज़ के बारे में बताया, और आगे से मैम उस्मा हफीज़ ने मेरी सारी मुझे बहुत सपोर्ट की, और इस तरह हम्म, तक आ चुकी हूँ अभी। अच्छा, बिल्कुल माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने सपोर्टिव लोग दिए हैं, ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि अच्छे उस्ताद मिल जाए और सपोर्ट करने वाले घर वाले मिल जाए। जिस तरह आप कह रहे हैं आपके अंकल ने आपकी बहुत हेल्प की है, जी जी। तो बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको और भी कामयाबियां दे। और क्या आमीन। कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, आप जो कहना चाहें आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि क्या कहते हैं, मैम उज़मा हफीज़ जो हमें कोर्स बता रही है ना, ये जितने भी कोर्स बता रही हैं, ये कुछ लोग हम्म, ऐसे होते हैं जो कोर्स कर रहे होते हैं, लेकिन जो वो टास्क देती हैं वो कंप्लीट नहीं करते। तो मैं ये कहूँगी कि ये जो जो क्या कहते हैं कोर्स कर रहे हैं वो तो ये कंप्लीट करें, और जो नहीं कर रहे वो ये कोर्स करें। ये क्या, ये मोबाइल एक छोटा सा औजार ही है, ये हमारे जो औजार है ये हमें कंप्लीट से जैसा भी मोबाइल, फिर आप अपनी अर्निंग से क्या कहते हैं, आप एक दिन ऐसा आएगा कि आप अच्छा मोबाइल ले लें और उससे आगे आगे जाएं। तो मैं भी यही कोशिश करूँगी, मैं इससे भी क्या कहते हैं आगे क्या कहते हैं जाऊँ और मैं अर्निंग करूँ, और मैं ये जो मेरा ये मिशन है ये कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल सही कहा आपने कि बच्चे जो हैं वो, बच्चे क्या सब बड़े भी ऐसे हैं कि कोर्स में इनरोल हुए हैं, पैसे भी मतलब वो पे कर रहे हैं, उसके बाद जो है असाइनमेंट नहीं कर रहे हैं, टास्क नहीं कर रहे, तो वही टाइम होता है सीखने का और टीचर से पूछने का। तो जी। बहुत ही आपने अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात की आपने, क्योंकि मैं भी ये आजकल एक कोर्स, हाँ हाँ जी जी, मैं कह रही हूँ ये टीचर्स जो सी हैं ये हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हाँ हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और अगर हम हाँ भी हाँ, क्या कहते हैं फजूल में फालतू अपने पैसे भी ज़ाया करें, और उन्हें फिर अगर तो हम्म, एक बच्चा आगे चला जाए ना तो उन्हें खुशी होती है कि ये बच्चा हमारे से सीखा है इसने और ये आगे गया है। और अगर वो हाँ बच्चा को हाँ, पैसे भी ज़ाया कीजिए और सीखे भी कुछ ना, फिर उनको दुख होता है कि इसने हमें पैसे दे दिए, हम्म, और इसके घर वाले तो यही कहेंगे कि इसने नहीं अच्छा सिखाया, लेकिन मेरी तो अपनी पूरी कोशिश हाँ था। सही, बिल्कुल सही। तो अपने टाइम को भी अच्छा यूटिलाइज करें, और क्योंकि फिर टीचर से पूछना मुश्किल होता है, जब आप कोर्स कर रहे होते हैं तो फिर तो पूछना आसान होता है कि ये कैसे होगा, ये नहीं होगा। जी जी। जब पहले मैम उजना मुझे समझाती थी ना तो मुझे ये था कि ये बहुत मुश्किल है, ये तो मैं कर ही नहीं सकती, मैं किस तरह से करूँ। हम्म, लेकिन जब मुझे एक बात समझ में आई, मैंने 10 दफ़ा पूछी, उन्होंने मुझे 20 दफ़ा बताई। मैं जिस तरह ये मैम उतना होता है कि वो जब जूम पे आती है ना
तो अगर जो कल वाला लेसन होता है उसे दोबारा से रिपीट करती हैं और हाँ क्या हाँ कहते हैं, बिल्कुल। बातें भी सुनती हैं और दोबारा से रिपीट भी करवाती हैं और अगला हाँ लेसन भी हाँ देती बिल्कुल। हैं। अक्सर लोग होते हैं कि बर्डन ही डाल देते हैं, ये तुमने ये सारा करना है, फिर अगले बंदे को समझ नहीं आएगा, फिर इसलिए उसको हाँ होता है। हाँ तो फिर क्या कहते हैं, हाँ, अगर आपको समझ आ रहा हो और आप पढ़ रहे हो, फिर जो करने वाला हम्म, होता है उसका दिल भी क्या कहते हैं इसी चीज में आता है कि मैंने ये काम करना ही करना है। सही। अच्छा मैंने भी जो है ना कैनवा फाइवर में मुजमा सीखा है। जी। मैंने भी कैनवा फाइवर में मुजमा सीखा है, और अब मैं आप समझे कि मैं टीचर हूँ मुजमा हाफिज ऑनलाइन लर्निंग स्कूल की। मैम उतना फीस अच्छी है, काफी बहुत अच्छी जी है। ये कह रही हूँ कि मैंने भी उन्हीं से सीखा है कैनवा फाइवर, जिस तरह आपने सीखा है ना, तो मैंने भी उन्हीं से सीखा है। ये तो अच्छी बात है। तो ये है कि हाँ जो बिल्कुल मैम जो है वो रिपीट भी करती हैं और असाइनमेंट्स भी देती हैं, और जो ट्रिकी अंदाज में डिजाइनिंग बनाना सिखाती हैं, तो मैं काफी दफा तो मैं हैरान होती हूँ कि ये डिजाइन इस तरह कैसे हो गया चेंज। बिल्कुल ही अलग, अलग एंगल से देखना चीजों को। मुझे तो लगता है कि कैनवा फाइवर पर फर्स्ट नंबर जो रेहान अल्लाह वाले को जाता है और सेकंड नंबर मेरे लिहाज से, ये नहीं कि किसी कोई और का दिल बुरा हो, मेरे लिहाज हाँ से जो हाँ सेकंड जो नंबर है वो मैम उज़मा हफीज को जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से लोगों को समझा रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से गाइडलाइन दे रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल और माशाल्लाह। ये जो हमारे क्या कहते हैं ये होती है ना वुमेन्स या गर्ल्स होती हैं, वो तो कहती हैं कि हमने इस तरह से बाहर नहीं जाना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उनका डर खत्म कर रही हैं वो। ये मुझे ये चीज़ का बहुत डर था कि फेसबुक पर बहुत फेक लोग बैठे हुए हैं और बैठे भी हुए हैं। कहते हैं कि प्रोफाइल चेक करें और काफ़ी सारी चीज़ें चेक करें तो आपको समझ में आ जाता है कि ये हाँ बंदा हाँ कैसा है। सही बात है। ये नहीं है कि किसी पर्टिकुलर जगह पे लोग अच्छे नहीं हो, अच्छे नहीं है, ये नहीं है। लोग हर जगह जो है अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। कुछ बहुत अच्छे होते हैं और कुछ कुछ अच्छे होते हैं, कुछ होते ही नहीं है अच्छे। अब जैसे कि मुझे भी फेसबुक पर काफ़ी मैसेजेस आते हाँ हैं, लेकिन आपका ये होता है कि आप उसे रिप्लाई ना करो, आपने रिप्लाई ना किया ना, करे। कोई भी करता सही रहे आप बिल्कुल रिप्लाई करो, वो उसे करो जो क्या कहते हैं जिसकी वीडियोस हो, जो कुछ सामने आया हो। ये मैम उज़मा हफीज मुझे सिखाती हैं कि उसे रिप्लाई करो जिस अच्छा तरह की आप सामने आई हुई हैं, और काफ़ी सारी हैं वो भी सामने आ जाती हैं। सामने नहीं ना आते, वो फिर फेक ही होते हैं बस। सही। सही कहा आपने बिल्कुल। जी। बहुत मजा आया आपके साथ बात करने में। जी 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 आप बताएं, क्या बात, क्या कुछ कहना चाह रही थी आप है? मैं तो अभी कुछ नहीं कहना चाहती, मैं पहले कहना चाह रही थी कि क्या कहते हैं जी ये जो जी जी। ये कह रही हूँ कि जो सामने नहीं आते वो फेक होते हैं, वो 100% फेक नहीं होते, कोई 50% कोई उससे कम होते हैं। लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए, फेसबुक हम्म, बदनाम करते हैं ये लोग। सही। सही बात है। ये है कि लोग जो हैं वो अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, फिर बस ये है कि हमें डील करना आए और हमें जो है अच्छा देखना आए। जी। मेन बात ये होती है कि हम जो है वो अच्छी बुराई को भी डील कर सके अच्छी तरीके से, लड़ झगड़ के नहीं। बना सकते हैं, ये इंसान का ही काम है कि वो अच्छा बना ले, और अल्लाह ताला का काम है कि इंसान को ये सिखा रहा है। ये कहती मैं ये अपनी सही। ये बहुत अच्छी समझती हूँ अल्लाह ताला की नेमत कि उन्होंने हमें पैदा किया, हम्म, और किस तरह से हम लोग ये पूरी जो कहानी बनी है ये किस तरह से उन्होंने किया है, ये वो बहुत, मैं ये कुछ कह नहीं सकती, अल्फाज ही बहुत कम है मेरे पास। सही। अच्छा सही इन्होंने। कह रही हैं बिल्कुल। जैनब आपके साथ बात करके मुझे बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, और आपके जवाब सुन के, क्योंकि छोटे बच्चों की जो बातें होती हैं वो बहुत ही गहरी भी होती हैं और मजा भी आता है। तो मुझे बहुत मजा भी आया और आपकी बातें गहरी भी लगी माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपकी अम्मी अब्बू को, आपको अपनी अम्मी अब्बू की आंखों की ठंडक बनाए और कामयाब रहे, आपको खुशी खुश रखे आपको अपने घर में अम्मी अब्बू के साथ। ठीक है। तो बहुत मजा आया। आ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला नहीं नहीं और कोई मुझे बात खुशी हुई नहीं, बहुत। इसमें कोई बात नहीं है कि
मुझे तो आपका थैंकफुल होना चाहिए कि आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, और मुझे क्या कहते हैं, इस तरह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस तरह लोगों को बता रही हैं कि ये भी एक इंसान है और ये काम कर सकते हैं, नहीं तो किसी को क्या हाँ बिल्कुल। कौन है। हाँ, ये ना तो सीखने से, इंटरव्यू करने से और पता चलता है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। जैसे आपकी उम्र के बच्चे सोचेंगे कि ज़ैनब इतना अच्छा कर रही है तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है। बड़े भी सोचेंगे कि इतनी छोटी बच्ची इतनी मेहनत कर रही है तो हम क्यों नहीं करें। तो ये है, ये चीजें हैं, सीखने को मिलता है बहुत कुछ। जी, और मैं अब यूट्यूब चैनल बनाने का अपना सोच रही हूँ कि यूट्यूब चैनल बनाऊँ। अब मैं फेसलेस वो कर रही हूँ चैनल, ब्रांच 2। अच्छा। मैं अभी से ये कर रही हूँ कोर्स, और मैं चाहती हूँ कि मैं ना यूट्यूब पर आ जाऊँ। अब मैं इस अच्छा। पे फेसबुक पर भी हूँ और इंस्टाग्राम पर भी हूँ, मैं कहती हूँ मैं यूट्यूब पर भी आ जाऊँ। इस तरह से अच्छा। मैं अच्छा। अच्छा। यूट्यूब पर मतलब क्या कहते हैं, वीडियोस मुझे कोई आइडिया ये दे कि मैं यूट्यूब पर क्या कर हम्म। सकती, मुझे ये आइडिया अच्छा, चाहिए। ये जितने भी हमारे पीपल हैं, मैं उनसे मुझे ना तो ये आप ये आइडिया। कोर्स कर रही हैं कैसे? हाँ, जो अभी आप कोर्स कर रही हैं उसका नाम आप बताएं। अभी जो आप कोर्स कर रही हैं उसका नाम क्या बताएं। मैं कह रही हूँ कि मुझे ये उन लोगों का आइडिया चाहिए, मुझे रिहाना लावाला का आइडिया चाहिए कि मैं यूट्यूब पर क्या कर सकती हूँ, और ये मेरा अच्छा। पैगाम उन तक अच्छा। जाना चाहिए। और बस इतना आप इस इंटरव्यू को शेयर करें ताकि ये पैगाम उन तक जाए, और वो मुझे ये बता सके कि मैं यूट्यूब पर क्या किस चीज़ से करूँ और किस चीज़ से रिलेटेड करूँ। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि सर ने आप, सर जो है वो आपको सुन रहे होंगे, आपको सुनेंगे और आपको सर बिल्कुल गाइड करेंगे। सर बहुत अच्छा गाइड करते हैं माशाल्लाह। तो सर को अच्छे लगते हैं मेहनती बच्चे जो हैं आपकी तरह। एक और भी बच्ची है वो भी बहुत मेहनत करती है, तो इंशाल्लाह सर आपको समझाएंगे कि आपको क्या करना है। जी ठीक बिल्कुल, है मुझे जैनब। है मुझे ये इंटरव्यू से यही थी उम्मीद कि ये मेरा इंटरव्यू रिहाना वाले तक जाए, और वो मुझे ये बताएं अंकल मैं यूट्यूब के रिलेटेड क्या कर सकती हूँ, मैं किस चीज़ के रिलेटेड करूँ, जैसे कि मैं वीडियोस ब्लॉगिंग करूँ या मैं क्या करूँ। और मुझे लगता है कि अच्छा। मुझे कैनवास और फाइवर पे करनी चाहिए थी अर्निंग, लेकिन ये मेरी मामा का बस इशू आ गया बीच में, इसके लिए मेरा फिर अर्निंग जो थी ना वो रह गई। तो अब मैं क्या कहते हैं, लेकिन अच्छा। मुझे मैम उस्मा आपकी बहुत सपोर्ट करी है, द्रास के बारे में मुझे बताया, OLX के बारे में बताया, मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया जो कि अभी इस टाइम पाकिस्तान में नहीं है। वो उन चीज़ों के बारे में भी उन्होंने बताया, ऐप्स के बारे में बताया, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि हम उस पर सेलिंग कैसे कर सकते हैं और परचेजिंग भी कैसे कर सकते हैं। मैंने दराज से एक ऑर्डर के कहते हैं किया था, तो वो अभी तक आया ही नहीं। तो जैसे ही वो आएगा मैं उसकी वीडियो ज़रूर फेसबुक पर अपलोड करूँगी। तो अच्छा। फिर ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर होगा, इससे पहले मुझे दराज का बिल्कुल भी नहीं पता था ये दराज है क्या। अच्छा। और मुझे माशाल्लाह। ये मैम उज़मा ने ही मुझे बताया कि दराज है क्या, और इससे मैंने ये कहते हैं परचेजिंग की है। इतनी हाई भी नहीं की, बस थोड़ी सी लो ही की है। तो वो मैं जब मेरा आएगा मैं आपको फेसबुक पर वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगी। इंशाल्लाह। तो जी तो मैं सब नाज़रीन को, देखने वालों को भी कहूंगी और सबको गुजारिश करूंगी कि आप भी सजेस्ट करें, और सर रेहाना वाला को स्पेशली के जो ज़ैनब सज्जाद है वो यूट्यूब पे क्या कंटेंट जो है वो अपना अपलोड करे, किस तरह से करे। तो प्लीज आप जो है कमेंट्स में गाइड कीजिएगा कि ज़ैनब को किस तरह से और फिर क्या कंटेंट रखना चाहिए। जी, ठीक थैंक यू। है। जी तो थैंक यू ज़ैनब, बहुत शुक्रिया आपका, आप मेरे प्रोग्राम में आई, मुझे बहुत मजा आया और मुझे उम्मीद है कि हमारे देखने वालों को भी बहुत मजा आया होगा। तो नाज़रीन, ये थी हमारे साथ ज़ैनब सज्जाद, और इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी इसी तरह के अच्छे मेहमान के साथ, किसी मेहनती, किसी काबिल मेहमान के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।